महाराज के अमृत में वाणी से हम लोग लाभ उठावे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कहाँ हो जाए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को इतना हमारे संचालक महोदय बुलवा दिए हैं कि मैं विशेष नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन एक बार निवेदन करूँगा थोड़ा सा उच्च स्वर में जयकार करें जिससे कि हृदय और मन वाणी पवित्र हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु के गुलपाद पद्मों में कोटि शरण। व्यक्त रूप में मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, सम्मान्य हमारे स्वामी कैलासानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी हमारे राम प्रवेश बाबा, स्वामी राम शरण बाबा, समस्त साधु महात्मागण, इस मासिक सत्संग के शुभ अवसर पर अत्र तत्र से पधारे हुए इस मासिक सत्संग के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, इस गांव के समस्त सज्जन वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुन चुके हैं और सबको लगभग पता है कि सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। इस सत्संग के संबंध में सबको जानते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ हुआ है, ध्यान और ज्ञान।
ध्यान यज्ञ भी हुआ और ज्ञान यज्ञ भी हुआ। और ऐसा शुभ अवसर शायद मुझे जैसा ज्ञात है कि तीनों लोकों में कहीं नहीं पाया जाता है, केवल अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से सत्संगियों के नसीब में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। न यह सत्संग और ध्यान ब्रह्मलोक में होता है, न सत्संग और ध्यान विष्णुलोक में होता है, ना ही सत्संग ध्यान यहाँ तक कहा जाए कि देवलोक में होता है। जब कोई कभी सत्संग और ध्यान होता है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं केवल मानवों के यहाँ होता है और मानव ही सत्संग ध्यान करते हैं। इसलिए सत्संग के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग मेरा श्वास है। जो सत्संग से लग कर के रहते हैं उनका जीवन बनता है। आपने बहुत सारी घटना सुन चुके हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो सत्संग करेगा उनका जीवन सार्थक होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि परमात्मा का अंग सत्संग है। मंदिर परमात्मा का अंग नहीं बताया, लेकिन सत्संग को परमात्मा का अंग बताया गया है। जब इस कलिकाल में भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब दर्शन दिया तो दर्शन देने के क्रम में कहते हैं कि तुलसीदास मांगो क्या मांगते हो, और वो मांग करते हैं क्या जानते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए जिससे कि मेरा भवभंग हो जाएगा, और जिनका भवभंग होता है उनका आवागमन मिटता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज भी सत्संग का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव क्या मांगते हैं? यद्यपि हम लोग को पता है कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था, उसी क्रम में भगवान शिव देखने ख्याल से, उस दृश्य का आनंद लेने ख्याल से एक कोने में जाकर के बैठे हुए थे। जब राज्य अभिषेक हो गया, मुमांगा इनाम दिया, और देते देते भगवान शिव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, और दृष्टि पड़ते ही भगवान शिव से कहते भगवान श्री राम कि भोलेनाथ संसार के समस्त लोग तो कुछ न कुछ मांगते हैं, आप भी कुछ तो मांग लीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि नाथ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहा तब क्या चाहिए बोलिए तो? कहा नाथ एक वर मांगहूँ हर्षित दे श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। कहा प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव सत्संग का वरदान मांगते हैं। भगवान श्री राम ने सत्संग इतना बड़ा बताया है। इस धरातल पर जब भगवान श्री राम के संग में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी जब भ्रमण कर रहे थे तो उसी क्रम में आकाश मार्ग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पधारते हैं, और पधारते ही उनको बैठने का आसन देते हैं और साष्टांग दंडवत करते हुए कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनु प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। धर्मशास्त्रकार कहते कि जो कोई सत्संग करेगा उनका जीवन सार्थक होगा। इसलिए आपने सुना कि सत्संग दो तरह का है। गुरुदेव कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग सुनने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, साधु संग करने से हमें अंतःकरण के सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है। संत कहते हैं
कि जब अंतःकरण में सत्संग करते हैं तो उनका जीवन का उद्धार होता है और एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होता है, मोक्ष प्राप्त करते हैं लोग। इसीलिए हम लोग को पता करना चाहिए कि सत्संग दोनों तरह का मन लगा करना चाहिए, अंतर बाहर दोनों तरह का। बाहरी सत्संग सुनेंगे तो लाभ होगा, लेकिन अंतर का सत्संग करेंगे तो विशेष लाभ ये होगा कि आप धीरे धीरे शुद्ध हो करके परमपिता परमात्मा तक पहुँचेंगे। गुरुदेव कहते हैं बाहरी सत्संग क्या है, इसके संबंध बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि बाहरी सत्संग के संबंध में कहें कि सुनो कि हम लोग का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। गुरुदेव ने कहा कि बाहरी सत्संग ये प्रेरणा देने का काम यह करते हैं कि अंदर में जो हमारा चेतन है उसको पकड़ना चाहिए। कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ जाकर पकड़ा जाएगा? तो संत कहते हैं कि पकड़ाता है सुषमना घाट पर चल करके, वहाँ पर चलेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, आपका सूरत मन उल्टेगा, सूरत कहलाएगा, लेकिन ऐसे मन नहीं उलट जाएगा। धरणीदास जी महाराज कहते हैं कि देखना पड़ता है बड़े सुंदर ढंग से। धरणीदास जी महाराज ने कहा धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा हो गया भवन होत इंजोर। जब आपके अंदर उजाला होगा, प्रकाश को प्राप्त करेंगे, उसी प्रकाश में जब शब्द सुने, कैसा शब्द? धर्मशास्त्रकार ने कहा और गरीबदास जी महाराज कहते हैं बैठ अंदर देख कंदर जहाँ जिए का वास, और अंत में कहते हैं श्वेत शब्द निवास। अर्थात हम आपकी ज़िंदगी में दो तरह के शब्द हैं, एक काला शब्द और दूसरा उजला शब्द। संत कहते हैं जब प्रकाश मिलता है साधकों को, उसमें जब शब्द सुनता है तो श्वेत शब्द को सुनता है, उस शब्द का कनेक्शन उस सार शब्द से है। इस धर्मशास्त्रकार ने कहा जो इस शब्द को सुनेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे का खुद का पहचान कर लेंगे। इसलिए जब तक खुद का पहचान नहीं करेंगे तब तक परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए करना क्या पड़ेगा? खच्चलिए अंदर। प्रारंभ में क्या करेंगे साधक? संत कहते कि प्रारंभ में एक नाम का जप करिए। जप से शरीर में ताकत आएगी और मन में भी ताकत आएगी, मन शुद्ध होगा। जप करने से मन शुद्ध होता है, गुरुमूर्ति का ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है, और दृष्टि योग अभ्यास करने से दृष्टि की शुद्धि होती है। संत महात्मा अति दृष्टि योग के अभ्यास करते करते दृष्टि की शुद्धि जिस दिन होगी उसी दिन आपकी दृष्टि टिकेगी और आपके अंतःकरण में प्रकाश का उदय होगा। और वो प्रकाश बनावटी प्रकाश नहीं। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया था, कुछ लोगों ने मुझे घेर कर कहा कि बाबा आप लोगों के संप्रदाय में तो दृष्टियों की क्रिया बता देते हैं, हमारे यहाँ तो तुरंत प्रकाश दिखा देते हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहा आपको देखना है, इसलिए मुझे देखना नहीं है। कहा कि क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप? का तत्क्षण दिखाता है। कल प्रक्रिया बताइए कैसे दिखाते हैं? का बाबा क्या करते हैं? दोनों आँख को कस के दाबते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों आँख को जो कस करके दाबते हैं ये प्रकाश है कि ब्रह्म प्रकाश है? ब्रह्म प्रकाश है कि ब्रह्म प्रकाश है? वो व्यक्ति कहते हैं बाबा प्रकाश दिखता है। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं कि आँख को कस करके दाबिएगा तो कुछ न कुछ दिखेगा, तो प्रकाश नहीं है, वो ब्रह्म प्रकाश है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब दृष्टि टिकती है स्वतः अपने अंदर प्रकाश होता है, बनाना नहीं पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि जब दृष्टि टिकेगी तो होगा क्या? तो पूज्य गुरुदेव कहते जिनकी दृष्टि टिकती है उनके अंदर भी ध्वनि मिलती है। दृष्टि टिके सुरत धुन रमय अस करूँ गुरुदाया। दृष्टि टिकते ही उनके अंदर में ध्वनि मिलती है, लेकिन कब?
लोगों के मन में होता होगा कि दृष्टि टिकती है, ध्वनि मिलती है, ये बात क्या सार्थक है? सार्थक है। क्यों सार्थक है? संत कहते हैं कि स्वभाव है। प्रकाश क्यों होगा? हम आपके पॉकेट में पेन रहता है, जिस तरह की स्याही रहती है उसी तरह का पॉइंट बनता है। काली स्याही है तो पॉइंट कैसा बनेगा? काली बनेगी। लाल स्याही है तो पॉइंट कैसा बनेगा? लाल बनेगी। उजली स्याही है तो पॉइंट कैसा बनेगा? उजली बनेगी। संत महात्मा गण कहते कि जिस तरह की स्याही है उसी तरह का पॉइंट अर्थात बिंदु बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आँख में जो देखने की क्षमता है, ताकत है, ये प्रकाशमयी है और रेखा भी प्रकाशमयी बनती है और जहाँ टिकती है वहाँ प्रकाश को उदय करती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दृष्टि टिकै सुरत धुन रमय अस करो गुरुदया। गुरु की बड़ी कृपा होगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आपको वहाँ से चलने का एक रास्ता मिलेगा। जब तक दृष्टि नहीं टिकी है, एक बिंदु आपने नहीं देख पाया है, तो आप अंदर में चलने के योग्य नहीं बने हैं। चाहे आप कुछ भी बन गए हैं, चाहे आप विद्वान हो या आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप राजा हो या महाराजा हो या हल चलाने वाले ही क्यों नहीं हो, जब तक आपकी दृष्टि नहीं टिकी है, बिंदु का उदय नहीं हुआ है, तब तक आप अंतर की यात्रा करने में सक्षम नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं दृष्टि टिकेगी, आप उस पर चलना प्रारंभ करेंगे तो किधर जाएंगे? जिनकी दृष्टि टिकेगी तो नीचे आएगा, ऊपर जाए किधर जाएगा वो? संत महात्मा का तो ऊपर जाएंगे। मिलेगा क्या? संत कबीर साहब ने कहा कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। उनके जीवन के जो अंधेरापन था वो मिट जाएगा और उनके अंदर में होगा क्या? का अनहद तूर मिलेंगे, अर्थात अनहद शब्द मिलेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कोई अनहद शब्द को सुनेंगे तो कब सुनता है कब नहीं सुनता है? कहते हैं सुनने वाला सब समय सुनता है। सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पछियारा। सोते उठते बैठते जागते शौचालय में भी जाते वो साधक सुनने के योग्य हो जाता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अंदर में चलने के लिए सर्वप्रथम खूब मन लगा करके मानस जप करिए। मानस ध्यान कभी कभी हूबहू उगता है, याद रखिएगा। अति पुकार करेंगे तो हूबहू उग जाएगा। आपको स्वामी मुक्तानंद जी माँ ने एक प्रसंग सुनाए हांगकांग का। मैं भारत में ही था, सिक्किम गया हुआ था, अकेला ही गया था। संजोग ये लगा गंगटोक गया था, वहाँ तक ट्रेन मार्ग नहीं है, बस से जाना पड़ता है। 2005 की बात है। कई दिन रह गया तो पॉकेट ढीला हो गया, खाली हो गया। चिंता हो गई कि मुझे वहाँ से बिहार लौटना है तो लौटूंगा कैसे। उस समय गाड़ी का भाड़ा लगभग वहाँ से 500 तक था आने का। तो मैंने कहा पैसा तो एक भी नहीं है। एक रास्ता था जंगल होकर के, उधर बहुत कम लोग जाते थे। अब वहाँ का नियम है हरदम कुछ न कुछ पानी पड़ते रहना। परिणाम ये हुआ कि पूरा एकदम खड़ा रास्ता का एक तरह का था। खड़ी रास्ता होने के कारण दिक्कत होती थी, पैर फिसल जाता था। अब मन में सोचते जाता था, चिंता भी होती थी कि जाऊंगा अब घर कैसे, खाने का सब समय पैसे भी ख़त्म हो गए, अब क्या करना है। तो अति उदास और आर्त पुकार जब गुरु का किया गया तो एक डंडा लेकर के व्यक्ति आए, कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? मतलब बिहार जाना है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है? उस समय
वो पनसुइया चलता था, ये वाला गुलाबी वाला नहीं, वो जो पहले का पनसुइया था वो चल रहा था। तो एक पनसुइया दिया, मैंने पॉकेट में रखा। अब पीछे उलट के देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो मेरे मन में हुआ कि ये अनजान व्यक्ति को 500 रुपया दिया कैसे। तब पता चला, उसी दिन मैं गाड़ी पकड़ करके भागलपुर आया। मुझे आश्चर्य लगा कि गुरुदेव की पुकार उस जंगल में भी सुन लेते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पुकार हृदय से होना चाहिए। इसीलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करने वाले साधकों के अंदर में ऐसी स्थिति होती है कि अंतःकरण से अगर पुकार किया जाए तो अज्ञा चक्र पर गुरु मूर्ति को भी देख सकते हैं। शिवनारायण स्वामी महाराज ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। जिनके अंदर में इंजोर अर्थात उजाला हो जाएगा, उनका एक अंदर बेड़ा पार लगेगा। समय इजाज़त देता नहीं ज़्यादा बढ़ने के लिए, क्योंकि 20 मिनट दिया गया था। अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मुझे थोड़ा बहुत दूर जाना भी है, लगभग 250 किलोमीटर लगभग यहाँ से होगा। इसीलिए आप लोगों से विदा भी मांगता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कीर्तन होगा रविवार है। हाँ, कर लीजिए आप लोग।